देखिए, राजस्थान के इतिहास में आज हम एक नई रियासत की बात करेंगे। हम सिरोही का इतिहास पढ़ेंगे, जिसके बारे में मेलिसन अपनी बुक में लिखते हैं कि सिरोही राजपूताने का वह शहर है जो ना कभी मुगलों के अधीन रहा, ना कभी राठौड़ों के अधीन रहा और ना ही इन्होंने कभी मराठों को टैक्स दिया। ऐसा मेलिसन अपनी बुक में लिखते हैं। सिरोही में चौहान वंश था और चौहान वंश की यहाँ पर जो है वो देवड़ा शाखा का शासन था। तो सिरोही में चौहान वंश की जो है वो देवड़ा शाखा का शासन था। 1311 में जालौर का पतन होता है और वहां से जो है एक व्यक्ति निकलता है लुम्बा देवड़ा नाम का। तो जालौर के पतन के बाद में जो है वहां से एक व्यक्ति निकलता है लुम्बा देवड़ा, और ये जो है वहां से आता है और आबू तथा चंद्रावती पर जो है वो अधिकार कर लेता है। आबू चंद्रावती सिरोही के जो है ये शत्रु हुआ करते थे। तो लुम्बा देवड़ा इन पर जो है अधिकार कर लेता है और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाता है। जैसे बात करें, पहले यहाँ पर जो है वो परमार राज करते थे। तो लुम्बा देवड़ा यहाँ पर आता है और परमारों को हराकर जो है इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद अगला राजा आता है शिवबाण, और शिवबाण 1405 में जो है एक नई राजधानी बनाता है, शिवपुरी। तो पहले राजधानी थी चंद्रावती, इसके बाद शिवबाण जो है वो 1405 में नई राजधानी बनाता है अपने नाम पर, शिवपुरी। इसके बाद एक और महत्वाकांक्षी राजा आता है, सहसमल। और सहसमल को लगता था कि शिवपुरी जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए 1425 में जो है ये एक नई राजधानी बनाता है, सिरोही। तो अगला राजा आता है सहसमल, जो कि 1425 में जो है एक नया नगर बसाता है, सिरोही, और सिरोही को अपनी राजधानी बनाता है। और ये बनाई थी शरणवा की पहाड़ियों में। तो 1425 में जो है वो सहसमल जो है वो सिरोही की स्थापना करता है तथा सिरोही को जो है अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद राजा आता है जगमाल, और जगमाल के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। जैसे इनकी जो बेटी थी वो उनका नाम था पद्मा, और इसकी शादी की गई थी मारवाड़ के गांगा के साथ, और इन दोनों का बेटा था मालदेव। तो जगमाल की बेटी जो है ये बेटी थी इनकी पद्मा। और जैसे बात करें जगमाल की पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था आनंदाबाई, जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन थी। तो जगमाल की बेटी थी पद्मा, जिसकी शादी जो है वो मारवाड़ के राजा गंगा के साथ की गई थी, और इनका बेटा था मालदेव। और जैसे बात करें इनकी जो पत्नी थी वो थी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई। जैसे बात करें 1474 की बात है, मेवाड़ का उस समय राजा हुआ करता था रायमल, और दिल्ली में उस समय जो सुल्तान था वो था बहलोल लोधी। तो 1474 में जो है वो मेवाड़ के राजा रायमल पर जो है वो दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोधी जो है वो आक्रमण कर देता है, और इस समय जो है वो रायमल की सहायता के लिए जगमाल आता है, और जगमाल की सहायता से जो है वो बहलोल लोधी को हरा दिया जाता है। इसके बाद अगला राज आता है अखेराज। जैसे बात करें इन्होंने 1527 में जो है वो खानवा के युद्ध में भाग लिया था, और राणा सांगा की जो है इन्होंने सहायता की थी, और इन्हें जो है उड़ना अखेराज भी कहा जाता है। जिस प्रकार मेवाड़ के जो राजकुमार थे, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को
उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इसी तरह जो है सिरोही के जो राजा थे अकिराज, उनको भी जो है उड़ना अकिराज कहा जाता था। इसके बाद सिरोही के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है उनका नाम है सुल्तान। तो अब हम बात करेंगे सुल्तान की, जो कि सिरोही का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये महाराणा प्रताप का सहयोगी था। और इसके समय एक बेहतरीन युद्ध होता है जिसे हम दत्तानी के नाम से जानते हैं, जो कि 1583 में होता है। और ये युद्ध होता है, एक तरफ थे सुल्तान और दूसरी तरफ से जो है अकबर के सेनापति आए थे। और इनमें आए थे, एक था जगमाल, ये सारे अकबर के सेनापति थे। एक था राय सिंह और एक था दांती सिंह कोलीवाड़ा। ये 3 सेनापति थे। जगमाल जो कि मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे उनका भाई था, प्रताप का भाई। और राय सिंह था चंद्रसेन का बेटा। और एक था दांते सिंह कोलीवाड़ा। तो दत्तानी का युद्ध लड़ा जाता है 1583 में। और एक तरफ थे सुल्तान, और सुल्तान का यहाँ पर एक सेनापति था समर सिंह देवड़ा। तो ये लड़ा गया था सुल्तान तथा अकबर के 3 सेनापति थे, जगमाल जो कि प्रताप का भाई था, राय सिंह जो कि चंद्रसेन का बेटा था, तथा एक था दांते सिंह कोलीवाड़ा। और इसमें इस दत्तानी के युद्ध में जो है वो सुल्तान जीत जाता है और ये तीनों सेनापति जो है वो मारे जाते हैं। सुल्तान के दरबार में जो है एक विद्वान रहते थे, दुर्साहाड़ा, और इन्होंने सुल्तान के ऊपर एक बुक लिखी थी, राव सुल्तान रा कवित। और इस दुर्साहाड़ा की जो है अचलगढ़ के किले में मूर्ति लगी हुई है। तो सुल्तान के बारे में हम बात कर रहे थे, ये महाराणा प्रताप का सहयोगी था और इसके समय में जो है वो दत्तानी का युद्ध लड़ा जाता है 1583 में। जो हुआ था सुल्तान, जिसमें इनका सेनापति था समर सिंह देवड़ा, ये भी इस युद्ध में जो है लड़ता हुआ मारे जाते हैं। और अकबर की तरफ से 3 सेनापति आए थे, जगमाल, राय सिंह तथा दांते सिंह कोलीवाड़ा, और इसमें सुल्तान की जो है जीत होती है। इनके दरबार में दुर्साहाड़ा रहते थे, जिन्होंने राव सुल्तान रा कवित जो है ये बुक लिखी थी, और अचलगढ़ के किले में जो है इनकी मूर्ति लगी हुई है। जैसे यहाँ पर एक और राजा आता है मानसिंह सेकेंड, और इसके समय जो है तलवारें काफी प्रसिद्ध हुई थी, इसलिए इन तलवारों को जो है वो मानसाई तलवारें कहा गया था। इसके बाद अगला राजा आता है वेरिसाल। वेरिसाल के बारे में हम एक बात जानते हैं कि औरंगजेब ने अपने समय में जो है अपने, जब तक वो जिंदा रहा था औरंगजेब, उसने अजीत सिंह को जो है वो जोधपुर का राजा नहीं बनने दिया था। तो दुर्गादास राठौड़ जो है वो औरंगजेब के खिलाफ यहाँ पर जो है वो अजीत सिंह को शरण देते हैं। तो दुर्गादास राठौड़ जो है वो वेरिसाल उस समय जो है सिरोही का राजा था जब अजीत सिंह को यहाँ पर शरण दी गई थी। और ये शरण दी जाती है जगदेव पुरोहित के घर पर। जगदेव पुरोहित के घर पर जो है सहायता दी गई थी मुकुंदास खींची की देखरेख में, और ये गांव का नाम था कालिंद्री। कालिंद्री गांव में जो है शरण दी गई थी। इसके बाद जो अगला राजा आता है वो आता है शिव सिंह, जो कि 1823 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है।
तो शिव सिंह 1823 में जो है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, और सिरोही अंतिम रियासत थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है वो संधि की थी। तो ये सिरोही का जो है इतिहास था।